सौभाग्य की एक बात यह कि वंदे मातरम को लेकर 150 साल से जो बहस छिड़ी हुई है वो दिखाती है कि धर्म के नाम पर राजनीति भले ही सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन ये राजनीति नहीं खत्म होती। इस गीत की पूरी कहानी समझनी सबके लिए जरूरी है और फिर खुद तय कीजिए कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान ये धर्म का मसला है या राजनीति का मसला है। लेकिन ज्यादातर पब्लिक ना तो पूरी तरह जानती है कि बात थी क्या और कहां पहुंच गई, ना ही पब्लिक को शायद कोई बताना भी चाहता है कि कहानी है क्या। फिर सब कहते हैं कि गरीबी बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो भाई समझ तो लिया जाए कि ये क्यों होता आया है। तो पहले तो यह कहा जा रहा है कि वंदे मातरम को काट कर छोटा कर दिया गया था। तो क्या ऐसा है? छोटा किया था तो क्यों कर दिया था, और छोटा कर दिया था तो उसके बाद क्या हुआ? 150 साल मनाए जा रहे हैं वंदे मातरम के। तो कहानी शुरू होती है 150 साल पहले, यानी 1875 में। साल 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत लिखा, वंदे मातरम। मातृभूमि की वंदना थी ये। और कितने अंतरे थे इस गीत में? इतिहासकार बताते हैं इसमें 2 अंतरे थे, वही 2 अंतरे जो आपने भी स्कूल में गाए होंगे। तो फिर यह क्या बात है कि गीत छोटा कर दिया था, छोटा कर दिया था? ज्यादा अंतरे थे, काट के 2 लिए। अगर थे ही 2 तो इतिहासकार बताते हैं कि वो कहानी यह थी कि 1875 में यह गीत लिखा 2 अंतरे का। फिर 1881 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास छपा जिसका नाम था आनंद मठ। यानी वंदे मातरम लिखने के करीब 6 साल बाद, 1875 1881, 6 साल बाद आया यह उपन्यास, नाम था आनंद मठ। इस उपन्यास की कहानी क्या थी? इस उपन्यास की कहानी थी तब से भी 100 साल पहले के बंगाल की। यानी जब यह उपन्यास आया उससे भी पहले के 100 साल के बंगाल की, यानी 1770 के दशक के बंगाल की। और उस कहानी में बताया गया कैसे वहां मुस्लिम नवाब होता था। वो नवाब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर गरीबों से लगान वसूलता था। तो नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जो है वो साथ में थे। तो नवाब के खिलाफ बगावत हो गई। अब आप सोच रहे हो कि हिंदू मुस्लिम एंगल शायद यहीं से आया हो। वो भी सही है, लेकिन वो भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि आनंद मठ में बताया गया नवाब के खिलाफ बगावत किसने की? हिंदू सन्यासियों ने की और मुस्लिम फकीरों ने की। यानी सन्यासियों ने भी की, फकीरों ने भी की। उपन्यास में सन्यासी और फकीर मिलकर नवाब के खिलाफ बगावत कर देते हैं। इस उपन्यास में वंदे मातरम गीत को शामिल किया गया और इसमें पहले के 2 अंतरों के अलावा 4 अंतरे और जोड़ दिए गए, ये बताते हैं इतिहासकार। तो पहले 2 थे और फिर वंदे मातरम के 6 अंतरे हो गए। उन अंतरों में मातृभूमि को देवी दुर्गा और लक्ष्मी बताया गया। यानी हिंदू धर्म की देवियों की तरह, हिंदू धर्म की देवी की तरह मातृभूमि की स्तुति की गई। तो पहले के जो 2 अंतरे थे वो सिर्फ मातृभूमि की वंदना थे, लेकिन आनंद मठ के उपन्यास में जो 6 अंतरों का वंदे मातरम है उसमें मातृभूमि की देवी की तरह स्तुति की गई है। अब वंदे मातरम एकदम से अलग हो गया, अब लोकप्रिय हो गया, उपन्यास से अलग होकर लोकप्रिय हो गया। उपन्यास तो लोकप्रिय हुआ ही, हर देशभक्त की जबान पर वंदे मातरम चढ़ गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंकिम चंद्र के गीत को सुरों में बांधा, उसका संगीत दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया संगीत, गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का था। और आज भी जो वंदे मातरम गाया जाता है ना, जो वो उसी संगीत पर गाया जाता है जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। खैर 1896 में कांग्रेस के सेशन में खुद रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गाया था और उसके बाद तो कांग्रेस की सभाओं में रेगुलर हो गया। वंदे मातरम से ही सभा शुरू होती थी, पूरे 5 अंतरे 6 अंतरे जो थे पूरे गाए जाते थे वंदे मातरम के। लेकिन फिर 1905 में क्या हुआ कि अंग्रेज लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। हिंदू पश्चिम बंगाल में ज्यादा थे, मुस्लिम पूर्व बंगाल में ज्यादा थे। यही विभाजन जो था वो अभी तक, अब वो पूर्व बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन गया, पहले ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, लेकिन ये 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, आजादी से पहले ही हो गया था। और वंदे मातरम को लेकर
मुस्लिम नेताओं ने यह सवाल उठाने शुरू कर दिए कि यह देश की स्तुति के साथ देवी की भी स्तुति है। माहौल वो हिंदू मुस्लिम हो गया था बंगाल में, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया यह हिंदुओं का गीत है और मातृभूमि को हिंदू देवियों की तरह देखना ही इस्लाम के खिलाफ है, और ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ते कदम है कि आगे फिर ये तो हिंदू राष्ट्र ही बना देंगे। तो हिंदू मुस्लिम खाई बढ़ रही थी और मुस्लिम नेताओं ने इसमें वंदे मातरम को इस्तेमाल किया मुसलमानों को डराने के लिए कि ये क्या गा रहे हो, ये तो देवी की वंदना है, ये इस्लाम के खिलाफ है। जबकि हिंदू जो थे उनका इस बात पर ध्यान भी नहीं जाता था कि ये कोई देवी की स्तुति है, वो तो इसे मातृभूमि की वंदना के रूप में ही गाते थे। खैर, वंदे मातरम पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ती चली गई। वंदे मातरम आजादी के आंदोलनकारियों का गीत भी बनता गया लेकिन फिर मुस्लिम लीग इसका विरोध करती रही और कहती रही कि कांग्रेस में इस गीत को इसलिए गाया जाता है और बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि कांग्रेस आगे चलकर भारत को अंग्रेजों से हिंदुओं के लिए आजाद करवाना चाहती है। सबके लिए नहीं आजाद करवाना चाहती, हिंदुओं के लिए आजाद करवाना चाहती है कांग्रेस। खैर, कुछ इलाकों में मुसलमानों के बीच मुस्लिम लीग को स्वीकार किया जाने लगा। तो अब करते करते अंग्रेजों ने भारत में प्रांतों में पहली बार चुनाव करवाए। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, फिर 36-37 में चुनाव हुए भारत में पहली बार। ये आजादी से पहले वाले चुनाव थे, प्रांतों के चुनाव हुए। तो चुनावों में वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। मुस्लिम लीग अपने वोट बैंक के लिए खड़े हो गए और मुस्लिम लीग को मौका मिल गया मुसलमानों के नाम पर चुनाव लड़ने का, चुनावी राजनीति करने का। तो उस माहौल में 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तब तक ये पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था अधिवेशन में। 1937 में सवाल आया कि हिंदू मुसलमान कैसे एक साथ रखे जाएं अंग्रेजों से लड़ने के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों को अलग ले जा रही है। उसमें एक पॉइंट यह भी था कि वंदे मातरम पर मुस्लिम ऐतराज करते हैं और कांग्रेस में गाया जाता है, तो यह मौका मुस्लिम लीग को क्यों दे। तो एक कमेटी बनी जिस पर रविंद्रनाथ ठाकुर को ही सलाह देनी थी। कमेटी में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव। बोस ने रविंद्रनाथ ठाकुर से कहा कि अगर वंदे मातरम को त्याग दिया गया इस प्रेशर में कि भाई मुस्लिम लीग इस पर पॉलिटिक्स कर रही है तो मुसलमान हमसे अलग ना हो जाएं, कांग्रेस से अलग ना हो जाएं, अगर वंदे मातरम को त्याग दिया गया तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, बंगाल के तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। ये सुभाष चंद्र बोस का कहना था। नेहरू ने रविंद्रनाथ ठाकुर से कहा कि अगर वंदे मातरम गाया जाता रहा तो मुसलमानों को साथ लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग उनको इस पर पहले से ही भड़का रही है। अब इस पर महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी इस मुद्दे पर प्रैक्टिकल हो गए। गांधी ने कहा कि भले ही वंदे मातरम जिस उपन्यास में था उसकी कहानी में कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने तो खुद बचपन से जब भी वंदे मातरम सुना है और गाया है, उनको तो वो देशभक्ति का ही गीत लगा है और उनको तो एहसास भी नहीं था कि ये देवी की स्तुति है, बल्कि ये तो मातृभूमि की वंदना है। गांधी ने यह कहा, लेकिन यह भी कहा कि अब जो माहौल हो गया, यानी 1937 में जो माहौल हो गया था, उसमें इस गीत की वजह से दरारें पैदा की जा रही हैं। तो इस सब को देखते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने फिर फाइनली यह सलाह दी कि आनंद मठ उपन्यास की कहानी की वजह से यह दरार पैदा की जा रही है। तो वंदे मातरम को यह बताया जा रहा है कि देवी की स्तुति है, लेकिन वो तो मातृभूमि की वंदना ही है। लेकिन उपन्यास में जो वंदे मातरम है वो तो बाद में शामिल हुआ। तो जो पहले के दो अंतरे थे उनमें तो मातृभूमि को देवी दुर्गा नहीं बताया गया, तो वो जो पहले के दो अंतरे थे वो गाए जाते रहे, उसमें तो मुस्लिमों को इतराज नहीं होना चाहिए। और फिर यह तय हुआ कि वो दो अंतरे कांग्रेस में गाए जाते रहेंगे। यानी ये एक तरह से दो साइड को संतुष्ट करने की कोशिश थी, यानी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था जो सलाह दी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। इसलिए कहा जाता है कि ये छोटा कर दिया गया, छोटा कर दिया है। उनका कहना था ये पहले वाले दो अंतरे ले लो। लेकिन जिन्ना इस बात से भी खुश नहीं हुए, क्योंकि गीत को रखा गया, वो चाहते थे गीत ही त्याग दो। राजा जी और जीबी पंत जैसे नेता इस बात से खुश नहीं थे कि मुस्लिम नेताओं की वजह से गीत के सिर्फ दो अंतरों को रखा गया, यानी दोनों को खुश करने की बात थी, दोनों ही नाराज हो गए, दोनों साइड ही नाराज हो गई। दोनों साइड को खुश करना था, दोनों साइड नाराज हो गई। तो ये तो हो गया ये कहानी हो गई वंदे मातरम को छोटा करने की, या यूं कह लीजिए कि उपन्यास वाले वंदे मातरम के बजाय पहले वाले दो अंतरे ही रखने की। लेकिन यह सही है कि यह इसलिए किया गया ताकि इस पर हिंदू मुसलमान होना बंद हो जाए,
यानी मुसलमानों की देवी की स्तुति वाली आपत्ति की वजह से ही ये किया गया था। तो सवाल यह है ना कि फिर क्या प्रॉब्लम है? अब क्या प्रॉब्लम है जब एक कदम आगे बढ़कर यह कर दिया गया कि 2 ही अंतरे गाएंगे, तब भी जिनको गीत पर आपत्ति करनी है वो तो कर ही रहे हैं, तब से करे जा रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज, दोनों साइड को साथ लेने की जो बात थी, तो वो साइड तो साथ हो ही नहीं रही। उन्होंने तो तब भी का देखा था कि एक कदम इधर से बढ़ाया गया है, उन्होंने तब भी नहीं देखा था। उन्होंने नहीं देखा कि एक कदम इधर से बढ़ाया गया, उधर से भी बढ़ाया जाए। उन्होंने तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बात नहीं समझी, उन्होंने तो महात्मा गांधी की बात नहीं मानी। जिनको जिन्ना की ही सुननी थी, उन्होंने तो जिन्ना की ही सुनी। उनको पाकिस्तान बनवाना था, तो उनको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं था। लेकिन वो तो बन गया ना पाकिस्तान, वो लोग तो चले गए ना पाकिस्तान। अब क्या प्रॉब्लम है? इसलिए यह आवाज बार बार उठती रहती है कि हाथ बढ़ाने की बात हो तब सब तरफ से हाथ बढ़ाए जाना। लेकिन अपने आप को मुस्लिम नेता कहने वाले क्या ये बता रहे हैं लोगों को कि मुस्लिम समुदाय के लिए असहज ना हो इसलिए 2 ही अंतरे गाए जाते हैं वंदे मातरम के? पूरे इसलिए नहीं गाए जाते, उन्हीं की वजह से। वो 2 अंतरे भी गाने पर आपत्ति किए जा रहे हैं। यानी इन जिनकी वो तो जताएंगे ही, उनकी राजनीति ही इस आपत्ति पर है। वो तो पहले 2 अंतरों पर भी वही बात कह रहे हैं जो बाकी अंतरों पर कह रहे थे। वो तो पहले 2 अंतरे क्या, कई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम बोलना भी उनकी आस्था के खिलाफ है। इसीलिए बाकी लोग कहते हैं कि फिर छोटा किया ही क्यों था, फिर पूरा ही गा लो। और यह विवाद चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। 150 साल हो गए वंदे मातरम को। यह 2 अंतरों का या 2 अंतरों की या 6 अंतरों की बात नहीं है। इस गीत की कहानी दिखाती है कि क्या है जिसने इस मातृभूमि को बार बार आगे बढ़ने से रोक रखा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। 100 बात की एक बात।